Hello all, welcome back to my YouTube channel. First of all, thank you so much for appreciating the last video जो NCERT की diploma course in guidance and counseling पर थी. Many of you have also asked about the procedure of the entrance test, the questions that are being asked in the test, as well as the interview procedure. So आज की video majorly entrance test पर focus करेगी, like what sort of questions do they ask and what kind of answers do the examiners want. सो नेचर ऑफ द रिटन टेस्ट की बात करें तो इट्स डिस्क्रिप्टिव इन नेचर. बेस्ड ऑन अ केस स्टडी 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं. वर्ड लिमिट होती है जनरली 500 to 800 वर्ड्स ईच एंड टाइम लिमिट होता है 1 आवर. आपको 1 घंटा दिया जाता है ना. आपको ये 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं. सो 2022 बैच में एक केस स्टडी थी अबाउट अ क्लास 10 स्टूडेंट हु वाज फेसिंग स्ट्रेस एंड एग्जामिनेशन एंजाइटी एंड अदर रिलेटेड इश्यूज. एंड इसके बेसिस पे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे. फर्स्ट क्वेश्चन वाज रफली अबाउट द इशू इन डिटेल वेयर वी नीड टू राइट अबाउट द इशू, द पॉसिबल कॉजेज according to the case study which was given, and the various factors that emerge out of the case या फिर क्लिनिकल पिक्चर जिस तरीके से आप डिस्क्राइब करोगे उस केस को. तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ में आप लिख सकते हैं सोशियो कल्चरल, देन जेनेटिक फैक्टर्स है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं. तो इन सब चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं. एंड आंसर्स में ट्राई कि आप बहुत सारी एटलीस्ट कुछ थियरीज आप मेंशन कर पाओ. जिस भी अप्रोच के साथ आप आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं, यू साइट वेरियस साइकोलॉजिकल थियरीज इन दैट बिकॉज इट विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क फॉर दैट. इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन आया था, हाउ एज अ स्कूल साइकोलॉजिस्ट और अ स्कूल काउंसलर वुड यू हेल्प अ चाइल्ड टू डील विद द एग्जामिनेशन एंजाइटी एंड द इशूज दैट ही इज़ फेसिंग इन हिज लाइफ. So यहाँ पर you can mention about the basic counseling skills, the alternative psychotherapies, the theoretical approaches that you are going to implement in the classroom settings. So आप as a counselor कैसे बच्चे को help करेंगे. family therapy है, art therapy है, to include every child in the classroom setting. आप हर एक बच्चे तक reach कर पाओ. सो कैसे आप उस पर्टिकुलर केस स्टडी, एक जो केस मिला हुआ है उसकी हेल्प कर पाओगे, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस दैट ही इज़ हैविंग इन हिज लाइफ, कैसे हेल्प करोगे. सो जस्ट ट्राई टू बी ओपन इन योर अप्रोच टू राइट द आंसर्स. एंड बेसिक जो मुझे लगता है व्हाट द एग्जामिनर नीड्स कि हाउ विद द मल्टीपल एंगल्स यू सी अ केस और द इंफॉर्मेशन दैट इज़ गिवन टू यू, आप डिफरेंट एंगल्स एंड लेंसेज से उस चीज़ को समझने की कोशिश करें एंड जस्ट राइट इट डाउन इन द पेपर. सो इस तरीके से आप अगर आंसर अटेम्प्ट करेंगे तो मुझे लगता है यू विल हैव एन एज ओवर अदर्स. इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड इज़ दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई भी आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं, सो राइट अ इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन. कोई भी आंसर आप लिख रहे हैं, एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि आप किस तरीके से उस केस को समझ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी आप लाइंस लिख सकते हैं. देन एक बॉडी, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो एक बार अच्छे से देखें. क्या कॉजेज़ के बारे में बात हो रही है, क्लिनिकल पिक्चर के बारे में बात हो रही है, या पर्टिकुलर इंटरवेंशनल प्लान के बारे में बात हो रही है. सो बॉडी शुड बी डेफिनेटली एक लार्जर पार्ट कंप्राइज करता है एंड आपको जो कंटेंट का बॉडी है वो अच्छे से लिखना पड़ेगा. एंड इसके अलावा लास्ट में कंक्लूजन शुड एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट. कंक्लूजन में आप पूरी एक समराइजेशन करेंगे ऑफ द केस एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ रिकमेंडेशंस डू यू वांट टू मेक इन योर आंसर एज वेल, कि कुछ ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज़ है वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं. होप आई कुड गिव यू एन आइडिया ऑफ व्हाट एंट्रेंस टेस्ट लुक्स लाइक. सो आज की वीडियो में हम सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर बात कर रहे थे. अगली वीडियो में हम लोग इंटरव्यू को भी कवर करेंगे बिकॉज डेफिनेटली इंटरव्यू इज़ स्किल, इट्स एन आर्ट, एंड वी विल ट्राई टू नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द एग्जामिनर्स इन द इंटरव्यू एंड व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट्स प्लीज़ कमेंट in the comment section and I'll try my best to answer each one of them. Till then, take care, bye bye.